Welcome to Bind EduTech, and it is a continued video lecture of the chapter that we were going through. Should wizard hit mommy? ये एक चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा जिसमें जैक और जो और क्लेयर, रॉजर स्कंक, ये सब जो कैरेक्टर्स आए थे, तो उस कैरेक्टर के, उस स्टोरी के हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लाइमेक्स को, कि किस तरह से क्लाइमेक्स में ऑथर जॉन अपडाइक जो हैं वो सिर्फ प्रॉब्लम्स जो हैं उसको उनको उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रेज्ड करते हैं और सॉल्यूशंस नहीं बताते। क्वेश्चन मार्क चैप्टर पढ़ने वाले के माइंड में चैप्टर पढ़ने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आने चाहिए। यही मकसद है जॉन अपडाइक का, और वो बहुत सक्सेसफुल हैं अपने इस मकसद में कि ये चैप्टर अगर लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड अच्छे से पढ़ा जाएगा तो जो भी इस चैप्टर को पढ़ करके और समझ जाएगा उसके मन में चैप्टर का जो एंडिंग है वहाँ बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होंगे उसके माइंड में, पढ़ने वाले के माइंड में, समझने वाले के माइंड में क्वेश्चंस रेज होंगे। पर ये याद रखना कि उनके आंसर्स नहीं दिए जाएंगे ऑथर के द्वारा, और नहीं दिया गया है स्टोरी में। ऑथर ने क्वेश्चन रेज करके ही स्टोरी फिनिश कर दिया है, एंड ही लेफ्ट द रीडर्स to choose, to decide which viewpoint or which character was right and which character was wrong. सही में स्टोरी में क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ, यही सब क्वेश्चंस जो हैं वो राइज करके छोड़ देते हैं। यही इनका मकसद भी है, और ये फ्रीडम है कि आप इसके आगे इनका आंसर्स जो है वो अपने अपने तरीके से समझ सकते हैं। मतलब मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल एंगल्स से। तो मैं बता रहा था प्रीवियस वीडियो में कि मैंने भी कुछ एंगल्स से जो इस स्टोरी को जो मैंने पढ़ाया, तो कुछ एंगल्स मेरे भी हैं कि इस स्टोरी में को किस तरह से देखना चाहिए। ठीक है, तो मैं अपने तरफ से कुछ जो व्यू पॉइंट्स हैं, मेरे जो व्यू पॉइंट्स हैं एज ए टीचर, तो मैं उन व्यू पॉइंट्स को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि सबका व्यू पॉइंट मिलता हो। स्टूडेंट्स का व्यू पॉइंट मेरे व्यू पॉइंट्स से कुछ अलग भी हो सकता है, और इसमें कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं रहेगी, है ना। एवरीवन हैज़ फ्रीडम to have their own thoughts, to use their own mind. तो तुम लोग को भी, स्टूडेंट्स को भी पूरी फ्रीडम है कि कहानी आप जिन लोगों ने पढ़ लिया, तो अब आप डिसाइड कीजिए कि क्या होना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, ये आप डिसाइड कीजिए। तो मैंने अपना कुछ व्यू पॉइंट्स डिस्कस किया था, जिसमें मैंने एक सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड बोला कि केज वर्ड आएगा टेक्स्ट बुक में, जो आया है केज। ये वर्ड का जिसका मतलब बहुत आसान है, पिंजरा। ये वर्ड
बहुत कॉम्प्लेक्स मीनिंग रखता है इस स्टोरी में, जहाँ ये मेंशन किया गया है लास्ट लाइंस में, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि मतलब स्ट्रेट अवे कुछ लिखा नहीं गया है टेक्स्ट बुक में, बस ये एक वर्ड आ गया बीच में, केज। और केज किसको बोला जा रहा है, कैसा है वो केज, ये ऑथर जो हैं वो डिस्क्राइब नहीं करते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं कि आप के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं केज जिनका सिंबल है। केज का मतलब यहाँ सीधा पिंजरा नहीं है, ये सिंबॉलिक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ये रिप्रेजेंट करता है केज। जैसे अगर मैं बोलूं कि स्लेवरी, स्लेव मतलब समझते हो ना, गुलाम, तो स्लेवरी मतलब गुलामी, ठीक है। तो ये गुलामी वर्ड भी जैसे केज जैसा एक वर्ड है जो सिंबॉलिक है। गुलामी अलग अलग तरीके से किया जाता है। आप सोच के देखो, अपने डे टू डे लाइफ से जोड़ के देखो कि गुलामी बहुत सारे लोग करते हैं, ऑलमोस्ट लोग करते हैं, लेकिन सिर्फ गुलामी करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ केज वर्ड का भी डिफरेंट एंगल्स से, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल मीनिंग्स हैं केज के, और केज उन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अ कपल ऑफ थिंग्स जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि केज जो है वो फंसा हुआ होने का सिंबल है। यहाँ कॉट वर्ड यूज किया ना, केज का मतलब ही है प्रॉब्लम, मुसीबत, परेशानी। सोच के देखो कि परेशानी जो है, कुछ किसी भी तरह का परेशानी सबके लाइफ में होता है, तो परेशानी भी तो एक केज की तरह होता है ना। हम लोग जब परेशानी में रहते हैं तो हम लोग उस परेशानी से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं, जल्द से जल्द उससे बाहर आना चाहते हैं परेशानी से। तो परेशानी भी तो केज ही हुआ एक तरह से, जिसमें आप बाहर आना चाहते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। तो वो केज यहाँ प्रेजेंट है नहीं लिटरली उस रूम में, जिस रूम के बारे में बताया गया है वहाँ केज वर्ड यूज़ किया गया है, लेकिन केज प्रेजेंट नहीं है। केज बहुत सारी चीज़ों को का सिंबल है। एक मैंने बताया कि फंस जाने का सिंबल केज होता है, केज में आदमी फंस जाता है। तो ये जो हमारा फादर है स्टोरी में, जैक, वो फंस गया था। अगर पूछा किन चीज़ों में फंसा था, तो पहला कारण है दिया है कि पहला इस चीज़ में फंसा था, बिटवीन ओल्ड एंड न्यू थिंग्स। अब ओल्ड एंड न्यू थिंग्स के बीच फंसा हुआ था, इसका क्या मतलब है? तो ओल्ड और न्यू थिंग्स जो हैं वो भी सिंबॉलिक हैं। मैंने यहाँ से बताया था, ओल्ड मतलब डार्क कलर, और न्यू थिंग्स मतलब न्यू आइवरी कलर। तो नई सोच में, नए चीज़ों में और पुरानी चीज़ों के बीच जैक फंस गया था, ही वॉज कॉट। और उस
पोजीशन में फंसने को केज आसानी से बोला जा सकता है कि वो फंस गया था। केज में आदमी फंस जाता है, परेशानी में था। और फिर इसी केज के लिए ये वर्ड यूज किया, अगली मिडिल पोजीशन। अगली मतलब बुरा होता है, ठीक है। वेरी बैड पोजीशन में वो फंस गया था। तो बैड पोजीशन भी तो केज को ही रिप्रेजेंट करता है ना। केज में ही ना आदमी खराब सिचुएशन में रहता है। तो फिर यहाँ बैड सिचुएशन जो है, अगली मिडिल पोजीशन, ये भी एक केज है। केज उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और जो सिचुएशन यहाँ था, दो सिचुएशन जिसमें फंस गया था जैक, वो लिखा हुआ है कि एक तो वो चाहता था अपनी बेटी को वो कहानी सुना करके सुलाना चाहता था, क्योंकि ये ट्रेडिशन था। लेकिन दूसरी तरफ वो अपने प्रेग्नेंट वाइफ का केयर भी करना चाहता था। बीच में कहानी में 2 बार टेक्स्ट बुक में इस बात का जिक्र आया है कि कहानी सुनाते वक्त जैक जो है उसको डाउन स्टेयर्स से नॉइज़ कुछ सुनाई देता है, चेयर्स के घसीटने का। और वहाँ वो अफसोस करता है कि काश मैं अभी अपनी पत्नी के साथ हो पाता, बिकॉज शी वॉज नॉट सपोज्ड टू डू दोज हेवी थिंग्स, हेवी वर्क इन हर प्रेगनेंसी। तो ये 2 चीज़ों में फंस गया ना वो। तो ये भी एक इसके लिए क्या हुआ, केज हुआ कि हम अपने डॉटर को इधर सुलाएं या हम अपनी वाइफ को जो दिक्कत में है, जो काम कर रही है वो उसके लिए सही नहीं है, उसको जा कर के हेल्प करें। तो ये जो दुविधा है ना, ये भी एक केज है। केज उसको भी रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद क्या होता है, बट नाउ द टास्क ऑफ मेकिंग हर डॉटर स्लीप वॉज क्वाइट फैटिगिंग। अब वो डॉटर को जो सोने के लिए डॉटर को जो स्टोरी सुनाया करता था, जो ट्रेडिशंस था, वो स्टोरी अब वो स्टोरी जो है वो काम नहीं करता था, असरदार अब वो स्टोरीज नहीं रह गए थे। और यहाँ लिखा है फैटिगिंग। मैंने बताया था कि फैटिगिंग का मतलब होता है सीधा सीधा बोरिंग, जो काम आप नहीं करना चाहते हो। या एक और मीनिंग फैटिगिंग का निकलेगा, टायर्डनेस। बोरिंग, टायर्डनेस, थकावट, ठीक है। ये दोनों मीनिंग यहाँ लगा सकते हैं ना। क्वाइट फैटिगिंग, वो जो कहानी सुनाने का जो उसका रूटीन था ना, वो अब जैक के लिए कैसा हो गया था, बोझ जैसा हो गया था, ठीक है। फैटिगिंग, बोझ जैसा। और वो बोर हो गया था, और वो आउट ऑफ मतलब एम्प्टी ऑफ माइंड हो गया था। ये टेक्स्ट बुक में वो बोला भी है, एम्प्टी माइंड। उसका दिमाग अब खाली हो गया था कहानियाँ सुनाते सुनाते 2 सालों से, ठीक है। और स्पेशली अब उसको कहानी सुनाने में ज़्यादा परेशानी होती है, ज़्यादा वो थक जाता है। उसके 3 रीजंस दिए हुए थे। पहला रीज़न कि अब उसकी बेटी जो कहानी सुनाने के दौरान बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस चाहती थी। क्लैरिफिकेशन मतलब कि सही है कि गलत है, ये सब जानना चाहती थी, ठीक है। और दूसरा कि वो अब गलती पकड़ लेती थी। अगर गलती कोई करता था जैक,
तो ये हमारे टेक्स्ट बुक में है इसका एग्जाम्पल। एक गलती किया था जैक, रॉजर कंक के जगह कोई और जगह क्रिएचर का नाम लिया था। तो वो अब क्या करती है, क्लैरिफिकेशन मांगती है, जो अब एरर्स पकड़ लेती है और जो के पास अब सजेशंस भी हैं, ऑल्टरनेटिव सजेशंस। मतलब कि स्टोरी में अगर कोई मुसीबत में है कोई कैरेक्टर, तो पहले सजेशन जैक तय करता था आउट ऑफ हिज माइंड, और वो सजेशन जो मान लेती थी। लेकिन अब विथ ग्रोइंग एज, एट द एज ऑफ 4 years, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो कि इस वजह से जैक का जो स्टोरी सुनाने वाला टास्क था, वो टास्क फैटिगिंग हो गया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, फैटिगिंग वर्ड स्पेशली याद रखना, क्योंकि फैटिगिंग वर्ड सबको याद इसका मीनिंग नहीं रहेगा। और ये कहाँ से इसका स्टोरी में रिलेशन है, और फैटिगिंग वर्ड, अगर इस चैप्टर से फैटिगिंग वर्ड यूज़ करके कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें फैटिगिंग वर्ड दिख जाए आपको, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप इन्हीं तीनों लाइंस में दे देंगे। कोई भी क्वेश्चन जो जिसमें फैटिगिंग वर्ड हो, और सबसे 3 की वर्ड्स हैं उसमें से क्लैरिफिकेशन, एरर्स एंड सजेशंस। ये 3 चीज़ों के वजह से अब मुश्किल होता जा रहा था जैक के लिए, जो को कहानी सुना करके सुलाने वाला टास्क मुश्किल होता जा रहा था इन 3 चीज़ों के वजह से। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर लिखा है ही वॉज कॉन्शियस, जैक के बारे में बोला कि जैक जो है वो ये जानता था। कॉन्शियस वर्ड अच्छा वर्ड है, जिसका समझाने के लिए अवेयर मीनिंग बता दिए हैं हम, लिखे हैं यहाँ। अवेयर का मतलब होता है एक्चुअली में जागरूक होना। तो जागरूक जो रहेगा वो सब कुछ जानेगा, और जो सब कुछ जानेगा उसी को कॉन्शियस बोलते हैं। तो यहाँ ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ही वॉज अवेयर ऑफ हिज ड्यूटीज। जैक अच्छे से जानता था कि उसके ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। ही वॉज कॉन्शियस ऑफ हिज ड्यूटीज़। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दे कि अपने ड्यूटीज़ के प्रति जैक कॉन्शियस था कि नहीं, और किन ड्यूटीज़ की बात की जा रही है, ये क्वेश्चन पूछ दे अगर आपसे, तो आपका ये पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट आपका आंसर एग्जैक्ट काम आएगा। कि कॉन्शियस वर्ड नजर आए क्वेश्चन में, अवेयर वर्ड आएगा, ड्यूटी वर्ड आएगा। ये भी सीधा पूछ सकता है कि वो आप ही पे छोड़ देगा, पूछेगा इज जैक कॉन्शियस ऑफ हिज ड्यूटीज एंड विच ड्यूटीज ही रिफर्स टू। कि क्या वो कॉन्शियस था कि नहीं था, और वो किन ड्यूटीज़ की बात की जा रही है जिनके बारे में वो कॉन्शियस था। तो कॉन्शियस था कि नहीं, उसका आंसर तो एक लाइन में दे देंगे कि था। ही वॉज कॉन्शियस, अवेयर
अपने ड्यूटीज के बारे में, ठीक है। और कौन कौन से ड्यूटीज हैं वो आगे लिखा हुआ है। 2 ड्यूटी हैं, बोथ एज अ फादर एंड एज अ हस्बैंड। 2 ड्यूटी हैं, एक कर्तव्य पिता का निभाना है और एक जगह कर्तव्य पति का निभाना है। और वो इस बात से अनजान नहीं था, वो जानता था ये बात। ही वॉज कॉन्शियस। पहला सवाल ही पूछेगा कि कॉन्शियस था कि अनकॉन्शियस था अपने इस ड्यूटीज से। तो वो कॉन्शियस था, वो जागरूक था, वो सेंसिबल था, ठीक है। वो समझता था कि उसको दोनों ड्यूटीज पूरे करने हैं। और 2 ड्यूटीज कौन कौन से, तो ये तुम आसानी से अपने सोच सकते हो कि 2 ड्यूटीज कौन कौन से हैं उसके लिए, जैक के लिए। एक है बेटी और एक है वाइफ। तो एक ड्यूटी जो बेटी के प्रति बनता है, एक ड्यूटी जो वाइफ के प्रति बनता है। ड्यूटी एज अ फादर एंड ड्यूटी एज अ हस्बैंड। इस बात से वो कॉन्शियस था, मतलब ही वॉज अवेयर ऑफ दिस वन। देयरफॉर ही वॉज स्टक इनटू 2 डिफिकल्ट सिचुएशंस। और क्योंकि वो अवेयर था अपने ड्यूटीज से कि उसको एक फादर का भी ड्यूटी निभाना है और उसको एक हस्बैंड का भी ड्यूटी निभाना है। अब यहाँ जो वर्ड ड्यूटी बार बार यूज हो रहा है, ड्यूटी, तो उसका मतलब बोलचाल में हम लोग जो कर्तव्य बोलते हैं वो वाला ड्यूटी का बात हो रहा है। कर्तव्य कि हर पिता का हर इंसान का इस दुनिया में कर्तव्य है, ठीक है। मेरे भी कुछ कर्तव्य हैं, आपके भी कुछ कर्तव्य हैं, उन्हीं को ड्यूटीज़ बोला जा रहा है। तो वो अपने ड्यूटीज़ को अच्छे से जानता था कि फादर का भी कर्तव्य पूरा करना है और हस्बैंड का भी कर्तव्य पूरा करना है, और ये दोनों चीज़ें साथ में करनी हैं। और इसीलिए देयरफॉर वो फंस गया था। स्टक वर्ड बार बार यूज़ किए हैं। वो फंस गया था एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। तो ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसना कि फादर का ड्यूटी निभाएं कि हस्बैंड का, ये सिचुएशन में जो स्टक हो गया, वो इस चीज़ को भी हम केज से रिलेट कर सकते हैं कि वो फंस गया। केज से देखो कितनी चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं कि जब वो अपने कर्तव्यों के बीच फंस गया कि कौन सा कर्तव्य पूरा करे, तो वो उसके लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गया। और डिफ़िकल्ट सिचुएशन मतलब होता है परेशानी, और परेशानी ही यहाँ केज जो है वो सिंबलाइज करता है। तो केज का मतलब ही परेशानी है। केज में कोई खुश तो रहता नहीं है। तो वो फादर का भी ड्यूटी और हस्बैंड का भी ड्यूटी करने के लिए वो अवेयर था, और इसीलिए वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पड़ गया था उस समय कि किसका ड्यूटी पूरा करे। फिर लिखा हुआ है ही वॉज कॉट इन अ बैटल बिटवीन द 2 वर्ल्ड्स। बोल रहा है कि जैक जो है वो ये मतलब इसके आगे जो ये सब समझाएं, ड्यूटीज़ वाला और केज वाला, ठीक है, और फैटिगिंग वाला,
कि अब जो बहुत क्लैरिफिकेशन चाहती थी, बहुत सारे एरर्स ढूंढ लेती थी और सजेशंस भी देने लगी थी ये, और उसके क्या चीज़ से अवेयर था और दोनों ड्यूटीज़ को पूरा करना चाहता था और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पड़ गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। तो एक व्यू पॉइंट ये भी है जो नेक्स्ट वाला हमारा पॉइंट है, ये भी एक व्यू पॉइंट है कि लास्ट में, कहानी के अंत में जैक क्या फील कर रहा होता है, क्यों, ये भी जो ऊपर 2-3 व्यू पॉइंट दिए उसके बाद ये भी एक व्यू पॉइंट है। और ये व्यू पॉइंट जो है वो उसमें लिखा है बैटल बिटवीन द टू वर्ल्ड्स, फंस गया था, कॉट वर्ड अगेन, कि एक मतलब एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि जैक जो था वो 2 वर्ल्ड्स के बीच के बैटल में फंस गया था। ये भी केज सिंबलिक इसका भी है, बैटल में फंसा मतलब परेशानी में फंसा, और परेशानी में फंसा मतलब केज। तो किस बैटल में फंसा था वो, और क्या वो बैटल किनके किनके बीच था, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और उसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर जो है टेक्स्ट बुक से और उसका एक्सप्लेनेशन फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, जो हम लोग बैटल के बारे में से शुरू करेंगे कि जैक किन बैटल्स के बीच फंसा हुआ था, यहाँ से शुरू करेंगे, जो कि एंडिंग तक जाएगा इस स्टोरी का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।